अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं 3 स्ट्रक्चर्स, जिनके अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। फिक्रात क्या है? पानी है, रिपोर्ट में गलती है, कमरे में कोई है, ग्लास में पानी नहीं है। आप देखें जितने भी फिक्रात लिखे हैं इनके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आज के इन जो है ना फिक्रात को हम इंग्लिश के अंदर बोलना सीखेंगे। देखेंगे कि हम बिना जो है सब्जेक्ट वाले फिक्रात इनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। आज के इस लेसन के अंदर बेसिकली हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ देयर। आज हम देयर का यूज करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला हमने यूज देखना है, वो है जब सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट ही नहीं है। जब सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो उस वक्त हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। टोटल आज हम 3 यूज देखने वाले हैं देयर के। ये है पहला यूज। उसका फॉर्मेट क्या होगा? जब हमने फिक्रा बनाना करना है, सबसे पहले आया करेगा देयर सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सबसे पहले लिखा करेंगे देयर। उसके बाद आ जाएगा इज़ या फिर आर या वाज या वार। अगर प्रेजेंट है तो इज़ और आर में से आया करेगा। अगर जो है सिंगुलर होगी चीज़, जो भी हम जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो फिर इज़ आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो आर आया करेगा। ये आएगा दोनों प्रेजेंट के लिए। और जब पास्ट के फिक्रा होगा, अगर पास्ट के हमारे पास फिक्रा, तो जब सिंगुलर कोई चीज़ होगी तो उस वक्त आएगा वाज। अगर प्लूरल है तो वार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं और इसका यूज़ देखते हैं कि इसे हमने यूज़ कैसे करना है, कैसे इसकी मदद से फिक्रात बनाने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फिक्रा है पानी है, पानी है। अब ये प्रेजेंट के देयर इज़ वाटर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ करना है देयर का। ये हमने देयर लगाया यहाँ से स्ट्रक्चर में से। उसके बाद यहाँ कोई आएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़ आर या फिर वाज वार में से। तो क्योंकि ये प्रेजेंट का जुमला है और सिंगुलर है चीज़ हमारी, तो इसलिए यहाँ पर फिर आ जाएगा इज़, देयर इज़। उसके बाद आ जाएगा पानी, वाटर। देयर इज़ वाटर, पानी है, देयर इज़ वाटर, पानी है। नेक्स्ट फिक्रा है सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, देयर इज़ ओनली अ वे, देयर इज़ ओनली अ वे। अब यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने लगाया देयर, फिर लगाया इज़ और आगे लगा दिया ओनली, सिर्फ, अ वे, एक रास्ता। देयर इज़ ओनली अ वे, सिर्फ एक रास्ता है। नेक्स्ट जुमला है कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वन। ठीक है, जब इस तरह हमने नेगेटिव जुमला बनाना करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा दिया करेंगे नो, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है बाहर एक ज़ोरदार शोर था। अब ये जुमला आ गया माजी का। बाहर एक ज़ोरदार शोर था, और जो भी चीज़ है शोर था उसके बारे में वो भी सिंगुलर है। ठीक है, तो अब हमने वाज का इस्तेमाल करना है। वाज और वार में से जब सिंगुलर चीज़ होगी तो उस वक्त वाज, जब प्लूरल होगी तो उस वक्त वार। अब सिंगुलर है तो इसलिए वाज आएगा। देयर वाज अ लाउड नॉइज़ आउटसाइड, देयर वाज अ लाउड, एक ज़ोरदार, नॉइज़, शोर, आउटसाइड, बाहर, बाहर एक ज़ोरदार शोर था। देयर वाज अ लाउड नॉइज़ आउटसाइड। नेक्स्ट चलते हैं अगले फिक्रे पर। अगला फिक्रा है रिपोर्ट में गलती है, रिपोर्ट में गलती है। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, कैसे बोलेंगे इसको सब्जेक्ट के बिना? तो फिर हम यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ एन एरर, एन एरर, गलती, इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में। देयर इज़ एन एरर इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में गलती है। मेज़ पर एक किताब है, मेज़ पर एक किताब है। अब इसे कैसे बोलेंगे? मेज़ पर एक किताब है, यहाँ पर भी देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर एक किताब है। ये वाले 2 जुमले हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है। जुमले क्या हैं? सोफ़े के नीचे एक बिल्ली है, सोफ़े के नीचे एक बिल्ली है। अगला जुमला है कल रात तूफ़ान आया था, कल रात तूफ़ान आया था। पहला जुमला प्रेजेंट का है और दूसरा पास्ट का। ये दोनों जुमले आपने करने हैं और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमने देख लिया है पहला यूज़ जो है ना देयर का। यहाँ तक पहला यूज़ कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और सेकंड यूज़ देखते हैं इसका। सेकंड यूज़ यहाँ पर है हमारे पास, उसका कॉन्सेप्ट ये है जब
किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है, जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है तो उस वक्त हमने देर का यूज़ करना है। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पर सेम ही है, शुरू के अंदर तो देर आएगा, फिर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, पास्ट का अगर होगा तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का, और उसके बाद आएगा नाउन, फिर आएगा इन द, फिर आगे नाउन आ जाया करेगा। क्योंकि दो है, ऊपर हमने देखा दो चीज़ों की बात हो रही है, जब किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है तो ठीक है, तो उस वक्त हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पहला फ़िक्रा क्या है, गिलास में पानी नहीं है, गिलास में पानी नहीं है। अब क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। ठीक है, अब अगर आपको ये नहीं पता यहाँ पर नो क्यों आ रहा है या नॉट क्यों आ रहा है, तो इसका लेसन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड ही रहा है, कहाँ पर हमने नो का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करना है। अगर अभी तक आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप वो वाला लेसन देखकर इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ हमने ये डिस्कस किया है कि कहाँ पर नो का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नॉट का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास जुमला ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास, और यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्या लिखना था, ग्लास लिखा गया है ग्लास। ठीक है, हमने यहाँ पर ग्लास लिखना है। ठीक है, ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। ठीक है, ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले जुमले पर। अगला जुमला है हमारे पास यहाँ पर, मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था, मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था। ठीक है, अब देखिए एक जो नाउन है उसके अंदर दूसरा नाउन है, यहाँ है यहाँ था। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जुमला है हमारे पास देयर वाज, सबसे पहले तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए आ गया देयर वाज। उसके बाद अब वॉइस मैन, ये भी तो नाउन है ना, एक अक्लमंद आदमी, एक आदमी है, अक्लमंद आदमी है। ठीक है, और वॉइस मैन, फिर कहाँ पर है वो नाउन, जो पहला नाउन है वो कहाँ पर है, इन माई विलेज, मेरे गांव में। एक और नाउन आ रहा है, ठीक है, विलेज भी नाउन है, आदमी भी नाउन है। ठीक है, तो एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन आ रहा है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है। इस तरह हमने जैसे ऊपर कॉन्सेप्ट देखा था वैसा ही फिक्रा आ रहा है हमारे पास। मेरे गाँव में एक अक्लमंद आदमी था, देयर वॉज अ वॉइस मैन इन माई विलेज। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है कमरे में कोई है, कमरे में कोई है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज़ समवन इन द रूम, देयर इज़ समवन इन द रूम, कमरे में कोई है, देयर इज़ समवन इन द रूम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है क्लास में 20 तलबा हैं, क्लास में 20 तलबा है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर भी सेम ही, अगर आप तमाम फिक्रात पे गौर करेंगे तो कैसे आ रहा है, सबसे पहले हम देर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट का आ जाता है, अगर जो है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का, अगर सिंगुलर चीज़ है तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल का लगाएंगे। सिंगुलर होगी तो इज़ आएगा प्रेजेंट के अंदर और वाज में वाज आ जाएगा पास्ट के लिए, और जब प्लूरल होगी तो प्रेजेंट के लिए आर आएगा और पास्ट के लिए वार आएगा। जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट का जो है हमारा सेंटेंस है कि क्लास में 20 तलबा हैं, अब तलबा ज़्यादा है, प्लूरल चीज़ है हमारी। ठीक है, प्लूरल चीज़ के बारे में बात हो रही है तो इसलिए आर आ गया, देर आर। ठीक है, देर आर 20 स्टूडेंट्स, ये भी नाउन है, स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक और नाउन आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है, देर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 20 तलबा हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है पिंजरे में 2 परिंदे हैं, पिंजरे में 2 परिंदे हैं, देर आर 2 बर्ड्स इन द केज, देर आर 2 बर्ड्स इन द केज, पिंजरे में 2 परिंदे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है टोकरी में 3 सेब हैं, देर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, देर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में 3 सेब हैं। अब यहाँ पर ये वाले 2 जुमले हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जुमले क्या है, कमरे में कुछ नहीं है, कमरे में कुछ नहीं है, ये वाला जुमला है प्रेजेंट का। दूसरा जुमला है पास्ट का। जुमला क्या है, पार्क में एक कुत्ता था, पार्क में एक कुत्ता था। अब दोनों को आपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाना है और बना के इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमने देख लिए हैं 2 यूज़ देर के।
अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं थर्ड यूज़ आज का। इसका सबसे पहले थर्ड यूज़ का जो है ना कॉन्सेप्ट सबसे पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप माजी की बात कर रहे हैं कि कोई रहता था, ठीक है, जब आप माजी की बात कर रहे हैं कि कोई रहता था, ठीक है, तो इसके लिए आपने यूज़ क्या करना है? देयर लीव्ड कि कोई रहता था, देयर लीव्ड, ठीक है, इसका हमने यूज़ करना है अब देयर लीव्ड का। तो इसको मोस्टली जो है ना माजी के कहानियाँ किस्से बयान करने के लिए, स्टोरीज़ बयान करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम सेंटेंस देखते हैं इसके कुछ। सबसे पहले अब हमने लगा देना करना है देयर लीव्ड। सबसे पहले देयर लगाई करेंगे, फिर लीव्ड, और फिर आगे जैसा भी सेंटेंस आया करेगा उस सेंटेंस को आगे कंप्लीट कर लिया करेंगे। जैसे यहाँ पर है, मेरे गांव में एक नबीना रहता था, या मेरे गांव में एक नबीना आदमी रहता था, ठीक है। देयर लीव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज। देयर लीव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज। मेरे गांव में एक नबीना आदमी रहता था, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, गांव में एक गरीब किसान रहता था। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन द विलेज। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन द विलेज। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके बाद नेक्स्ट फिक्र आ जाता है, मेरे ख़ानदान में 10 अफराद रहते थे। देयर लिव्ड 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर लिव्ड 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे ख़ानदान में 10 अफराद रहते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट फिक्र आ जाता है, जैसा एग्जैक्ट आप देखते होंगे स्टोरीज़ के अंदर भी, कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक शेर और बिल्ली रहते थे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना स्टोरीज़ के अंदर जब पास्ट की जो कहानियाँ किस्से बयान हो रहे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह का ये फ़िक्रा भी है। सबसे पहले एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम, ये आ जाएगा इतना। फिर एक गाँव में एक शेर और एक बिल्ली रहते थे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने ऊपर देयर लिव्ड का इस्तेमाल करना है। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ कैट इन अ विलेज। देयर लिव्ड अ लायन, एक शेर, एंड अ कैट, और एक बिल्ली, इन अ विलेज, एक गांव में एक शेर और एक बिल्ली रहते थे। तो इस तरह इसका इस्तेमाल हम मोस्टली करते हैं पास्ट की जो स्टोरीज़ हैं उनको बयान करने के लिए। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है सारे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि हमने देयर को कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। जब कहीं पर भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो उस वक्त हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि अब आप इस तरह के खुद से भी फिक्रात बनाकर अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आपको लेसन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।